वासी जिसने उद्धार को पाया है उसके अंदर ये डिजायर है बढ़ने का, आत्मिक रूप से बढ़ने का. Because every born again child of God has this innate desire to grow in the Lord. मगर कई विश्वासियों को नहीं पता कैसे बढ़ना है. But many believers don't know how to grow. मगर डिजायर है, But they desire for it. इच्छा है. They have the desire to grow. Amen. So आज मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता हूँ वो इसी विषय में है कि कैसे आप आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं. Amen. The teaching I want to give you today is how you can grow in the Spirit. Amen. क्योंकि आत्मा में बढ़ना और ग्रो करना एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है. Because growing in the Spirit is not an option, it is very important. Amen. क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़े नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए तो आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे. Because if you did not grow in the Spirit, if you did not become mature in the Spirit, you will never be able to have dominion. आपके पास अधिकार है, You have आपके the पास authority. पवित्र आत्मा है, You have the authority. आपके पास परमेश्वर का वचन है, You have the Holy Spirit in the Word. मगर आप कभी भी प्रभुता में नहीं चल पाएंगे. But you will never be able to walk in dominion. Amen. इसीलिए आज मैं चाहता हूं आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने. This is why I want you to hear the Word intently today. किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें. Do not let anyone distract you at all. Amen. आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is born, वो बच्चा कंप्लीट है, संपूर्ण है, मगर मैच्योर नहीं है. the child is complete but not matured. उस बच्चे के अंदर सारे अंग है. He has all the organs. कुछ और अंग अब डालने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान बन जाए. There is no need to put another organ for him to become human. एक इंसान के अंदर जो सारे अंग होने चाहिए उस बच्चे के अंदर हैं. All the organs required in a human body exist in the body of a मगर child. फिर भी वो एक इंसान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते Even then they cannot function like a human जब तक मैच्योर ना हो. until they become matured. Amen. So बहुत जरूरी है कि हर एक नया जन्म पाए वो व्यक्ति This is why it's very important that every born again believer मैच्योर हो जाए. matures. Media team, can you just sit down in a place? Please don't move around. बहुत जरूरी है कि आप मैच्योर हो. It's very important that you mature. Amen. तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. 3 John 1:2. Let's read it together. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Amen. So परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, it should impact every area of your life. The word of God is saying if you are growing in the Spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा. So आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी. So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth, but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं. Say after me, Holy आपको पहले Spirit. बताया, it's not an option. It's not an option. मैंने पहले कहा ये चुनने की बात नहीं है. You have to mature in the kingdom. आपको राज्य में सयाना होना होगा. Amen. मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं. I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature. पहली स्टेज जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है. The first stage is infanthood, where a child is newly born and is surviving on milk. So आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord Jesus. आपने उद्धार पाया, You received salvation. अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं. At this moment, you are a child in the Spirit. Amen.
देखिए पहला यूहन्ना दूसरी आयत मैं 12 से पढ़ूंगा। 1 John 2, I'll read from 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले। 1 Peter 2. पहला Verse पत्रस 2. 2 और 2, इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। It says, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby.